हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 दूसरा चैप्टर नन हिंदी का पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो हम सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले ईदगाह। इस कहानी का नाम है ईदगाह। ईदगाह क्या है? ईदगाह एक कहानी है। ईदगाह क्या है? ईदगाह कहानी है। और इसका लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, इसका लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। इसका लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। और चलो हम लोग सबसे पहले इस कहानी के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले देखो, इस कहानी में एक गांव रहता है और उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है। उस बूढ़ी औरत के एक पोता रहता है, हामिद। हामिद रहता है, ठीक है। ये हो गया हामिद, ठीक है। ये इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहता है। कुछ कारण से न इसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और ये अपनी दादी के साथ रहती है और वो बहुत ही गरीब रहती है। उसी के बारे में, अगर बहुत गरीब रहता है ना, तो हामिद वह वह बहुत छोटा रहता है और बड़ों की तरह सोचने के लिए सोचता रहता है। मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए। वो अपनी दादी के बारे में बहुत कुछ सोचता रहता है, ठीक है। चलो हम लोग अब कहानी पढ़कर उसके बारे में जानते हैं। चलो हम लोग कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले इस कहानी का नाम हो गया ईदगाह। प्रेमचंद्र रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि इससे बच्चा का जन्म से पूर्व और किशोर अवस्था तक उसका उसका मानसिकता, उसका व्यवहार और उसका मतलब दिमाग उमाग के बारे में जो अति वर्णन किया जाता है, उसी को कहते हैं बाल मनोविज्ञान, ठीक है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। यानी वंचित मतलब क्या होता है? बहुत चीज़ से अभाव, पैसा से अभाव, बहुत मतलब वंचित मतलब होता है बहुत चीज़ से अभाव। मतलब उसके पास घर नहीं है, उसके पास मतलब सही से खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास रहने के लिए ज़्यादा कुछ उतना व्यवस्था नहीं है, उसे कहते हैं वंचित। वंचित बचपन की परिस्थितियों मतलब गरीब बच्चा और लाचार बच्चा के परिस्थितियों पर मार्मिक मतलब संपूर्ण ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त बच्चे जीवन बाल मनोविज्ञान की बाल मनोव्यस की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। यानी जो अभावग्रस्त मतलब होता है, वो बच्चा जो बहुत चीज़ से वंचित रहता है। अभी नहीं बताएं, जैसे पैसा हो गया उसी को कहते हैं आर्थिक स्थिति से वंचित रहता है, उसे कहते हैं अभावग्रस्त, ठीक है। मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? हामिद चिमटा खरीद कर लाता है। किसके लिए लाता है? वो अपनी दादी के लिए लाता है, क्योंकि वो उसकी दादी जब रोटी उतारती थी ना वो तवा पर से, तो उसके हाथ जल जाती थी। उसी को ख्याल रखते हुए ना हामिद ना उसके लिए चिमटा ले लिया, से वो उसके हाथ अब कभी भी नहीं जलेगा। हामिद खिलौने की जगह अपनी हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दृश्य मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का देखना, ठीक है, कारण बनती है, ठीक है। दादी को लगता है काश इस बच्चों को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। यानी दादी, हामिद की दादी यह कह रहा है कि वह सोच रहा है कि अगर हामिद को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। जो देखो, पड़ोस के बच्चों को माता पिता उसके साथ रहता है, उसके पास बहुत बढ़िया, उस अमीर है, उसको वो बढ़िया स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, उसको बढ़िया बढ़िया खाना चीज़ मिलता है। उसी लिए अमीना यह सोच रही है कि उसको, हामिद को भी वह सब कुछ मिलता है जो पड़ोस के बच्चों को मिलती है। चलो हम लोग थोड़ा टेस्ट लगा लेते हैं जो हमसे पीछे पड़े हैं। सबसे पहले ईदगाह कहानी क्या है? ईदगाह क्या है? ईदगाह एक कहानी है। इसका लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। ईदगाह कहानी के लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। ईदगाह कहानी का लेखक का नाम क्या है? ईदगाह कहानी के लेखक का नाम क्या है? ईदगाह कहानी का लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। हामिद हामिद दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? हामिद दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? चिमटा खरीद कर लाता है, ठीक है।
हामिद दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? हामिद दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। कैसा बच्चा अथी कैसा बच्चा व्यस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है? अभावग्रस्त बच्चा। ठीक है, कैसा बच्चा व्यस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है? अभावग्रस्त बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है। हामिद खिलौने की जगह क्या खरीद कर लाता है? हामिद खिलौने की जगह क्या खरीद कर लाता है? तो चिमटा खरीद कर लाता है। हामिद खिलौने की जगह क्या खरीद कर लाता है? हामिद खिलौने की जगह चिमटा खरीद कर लाता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद आई है। रमज़ान के कितने रोज़े के बाद ईद आई है? तो रमज़ान के 30 रोज़े के बाद ईद आई है। ठीक है। गांव में कितनी हलचल है? ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़की लड़ यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है। लड़को सबसे ज़्यादा प्रश्न है। लड़का क्या है? लड़का सबसे ज़्यादा प्रश्न है उनके जीवन में। यहाँ पर जीवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जेब होगा। उनके जेब में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। कुबेर का धन का मतलब क्या होता है? कुबेर का धन का मतलब यह होता है कि जो पैसा होता है, जो ने जो जो त्योहार में जो सब बच्चों को पैसा मिलता है, उसी को कहते हैं कुबेर का धन। और कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपनी खजाना निकाल कर गिनते हैं। नहीं देखते रहते हैं अपने आसपास, चाहे घर में अगर बच्चों को पैसा मिल जाता है ना, तो वो अपने पैसों को बार बार जेब से निकाल लेते हैं और गिन कर फिर जेब में रख लेते हैं। बहुत खुश रहते हैं और वो पैसा पाकर बहुत ही मतलब उत्साह रहते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे महमूद होगा। ठीक है, महमूद के पास 12 पैसे है, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनमें तो अनगिने चीज़ खरीद सकते हैं। इनमें क्या कितने चीज़ खरीद सकते हैं? तो अनगिनत मतलब बहुत कुछ खरीद सकते हैं। अनगिनत मतलब जिसे गिन नहीं सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल। बिगुल किसे कहते हैं? एक फीफी बजाने वाला होता है। ठीक है, उसे बिगुल कहते हैं। गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रश्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया है और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद किसके गोद में सोता है? हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा अथी कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं जो जो हम सुन पढ़े हैं। सबसे पहले अथी महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास कितने पैसे थे? तो महमूद के पास 12 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास 15 पैसे थे। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हैजा के कारण हुई। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हैजा के कारण हुई। ठीक है। ईदगाह कहानी के लेखक का नाम क्या है? ईदगाह कहानी के लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी का लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। ईदगाह कहानी का लेखक का नाम क्या है? ईदगाह कहानी का लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। ईद के कितने रोजा के कितने कितने रोजे के बाद ईद आती है? 30 रोजे के बाद ईद आती है। ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन अमीना कहाँ रो रही है? कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है। आज आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। क्यों क्यों वह रो रही थी? क्योंकि क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में एक भी दाना नहीं है। वह इस अंधकार के कारण रो रही थी। ठीक है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। चलो हम लोग जो पीछे पढ़ लिए हैं उसे थोड़ा टेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्ट लगाने से ना हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर हो जाता है और मजबूत हो जाता है। सबसे पहले अमीना क्यों रो रही थी? अमीना इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके घर में एक भी दाना नहीं था और उस दिन ईद का दिन था। ठीक है। अमीना
कहाँ रो रही थी? अमीना अपनी कोठरी में रो रही थी। अमीना कहाँ रो रही थी? अमीना अपने कोठरी में रो रही थी। किसने कहा तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। किसने कहा था? तो हामिद ने कहा था। किसने कहा था? हामिद ने कहा था। किससे कहा था? वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना से कहा था। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं। अमीना का दिल को चोट रहा है। अमीना का दिल को चोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। यानी उसकी दादी सोच रही थी किसे, हामिद को अकेले कैसे जाने दे। गांव के बच्चे सब अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, और कहीं एक हामिद अकेले जाएगा तो कहीं खो ना जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे। मतलब हामिद का घर और ईदगाह, हामिद का घर से ना ईदगाह की दूरी कितनी थी? 3 कोस था। पैर में छाले पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? ईद का दिन होता है ना, उस दिन सेवैया का त्यौहार होता है और उस दिन सेवैया बनाया जाता है। सेवैया ईद का दिन बनाना एकदम बहुत ही अच्छा बात रहता है। ठीक है, उस सबके घर में सेवैया बनता है। धोबी, नाइन, मेहत रानी और चुरिहारीन सभी तो आएंगे, सभी को सेवैया चाहिए। साल भर का त्यौहार है। यानी हामिद का दादिया सोच रहा है कि आज ईद का दिन है और हामिद का भी ईदगाह पर जाना है। अगर हामिद के लिए अगर हम ईदगाह पर चले जाएंगे तो अगर घर पर ना, फिर चुरिहारीन, मेतहारीन, धोबिन, नाइन वो सब सेवैया घर पर लेने आएंगे, और उन सबको सेवैया भी तो देना है। और ये तो साल भर का त्यौहार होता है, और साल भर के त्यौहार में एक बार सिर्फ इसको सबके सेवैया देना रहता है, इसलिए हमको सेवैया भी बनाना है। यह सोच रहे थे कि से हामिद को हम लेकर जाए कैसे, घर पर भी काम है और हामिद को भी ले जाना है। वो इसी सोच में सोच रहा था, यही सोच रहा था। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। बच्चों के साथ कौन जा रहा था? हामिद जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। पर मतलब क्या होता है? मतलब पंख होता है। यानी कहूँ हम लोग अगर जाते हैं नानी यहाँ जाते हैं, नानी गांव जाते हैं, चाहे कहीं शहर उहर जाते हैं, तो हम बहुत उत्साह रहते हैं उसके लिए, उसे कहते हैं पैर लगना। मतलब बहुत हम उसके लिए खुश रहते हैं, बहुत उत्साह रहते हैं जाने के लिए। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। लड़का कंकरी उठाकर किस पर निशाना लगाता है? आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। कौन हंस रहे हैं खूब? लड़के खूब हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि माली गाली देता है। और कौन और और कौन कंकरी उठाकर आम पर ढेला मारता है? तो बच्चे लोग मारते हैं। हामिद किसके साथ जा रहे थे? हामिद किसके साथ ईदगाह जा रहे थे? बच्चों के साथ ईदगाह जा रहे थे। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईदगाह आ गई, ईदगाह आ गई। ऊपर इमली की घने वृक्ष की छाया, नीचे पक्का फर्श है। ऊपर किस वृक्ष की छाया है? इमली के घने वृक्ष की छाया है। और नीचे क्या है? नीचे फर्श है। रोजगारों के पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखा। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इस्लाम की निगाह में सब क्या है? इस्लाम की निगाह में सब क्या है? सब इक्वल है। इक्वल मतलब बराबर है। ठीक है, इस्लाम की निगाह में सब क्या है, या ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, सब इस्लाम की निगाह में सब क्या होता है? सब बराबर होता है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। यानी लाखों सर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कैसे नमाज कैसे पढ़ा जाता है। आप लोग को इसके बारे में समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, झुक जाते हैं, एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह प्रक्रिया होती है। यानी नमाज में कितनी बार ना हम उठते हैं, सजदा में जाते हैं या फिर सजदा से रुकुन करते हैं। ठीक है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक ही साथ बुझ जाए।
नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म हुई और लोग आपस में क्या कर रहे हैं? लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। मिठाई और खिलौने की दुकानों पर क्या होता है? धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं। तरह तरह के क्या है? तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है। महमूद क्या लेता है? महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। कंधे पर रखे बंदूक रखे हुए मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद आया? मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर पर मशक रखे नूर को वकील से प्रेम है। नूर को किससे प्रेम है? नूर को वकील से प्रेम है। महमूद कौन सा खिलौना लेता है? महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन कौन सा खिलौना को पसंद करता है? मोहसिन एक भिस्ती नाम के खिलौना का पसंद करता है। और नूर किस खिलौना और नूर कौन से खिलौना को खरीदता है? तो वकील को खरीदता है। ठीक है, चलो हम सब आगे बढ़ते हैं। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए, सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। सब कितने कितने पैसे के खिलौने हैं? सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल तीन हामिद के पास कुल तीन पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसा खिलौना लेकर वह क्या करेगा? चलो हम लोग जितना भी पीछे को पढ़ लिए हैं ना, उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव का टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ईदगाह कहानी का लेखक का नाम क्या है? ईदगाह कहानी का लेखक का नाम है ईदगाह कहानी का लेखक का नाम क्या है? ईदगाह कहानी का लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, और इस्लाम की निगाह में सब क्या है? इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। सब क्या है? सब इक्वल है। ठीक है, इसे बराबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वल। और नमाज खत्म होने के बाद सब क्या कर रहे थे? सब क्या कर रहे थे? सब गले मिल रहे थे। सब आपस में क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। महमूद के पास कितने रुपये थे? महमूद के पास 12 रुपये थे। मोहसिन के पास कितने रुपये थे? 15 रुपये थे। दुकान पर सभी खिलौने कितने कितने रुपये के थे? दुकान पर सभी खिलौने 3-3 रुपये के थे। ठीक है, दुकान पर सभी खिलौने कितने रुपये के थे? 2-2 रुपये के थे। हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 रुपये थे। ठीक है, हामिद अपनी दादी के लिए क्या लाता है? हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। हामिद अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? चिमटा खरीद कर लाता है। ठीक है, हाँ, कौन कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना? कौन कहता है? हामिद कहता है। किससे कहता है? वो अपनी दादी आमीना से कहती है। ठीक है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। आमीना कहाँ रो रही थी? आमना अपनी कोठरी में रो रही थी। आमना कहाँ रो रही थी? आमना अपनी कोठरी में रो रही थी। आमना क्यों रो रही थी? क्योंकि ईद का दिन था और उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह रो रही थी। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हामिद के पास कितने पैसे थे? तो 3 पैसे थे। और अति मोहसिन ने कौन खिलौना को खरीदा? मोहसिन ने भिस्ते नाम के खिलौना को खरीदा। महमूद कौन सा खिलौना को खरीदता है? मोहसिन एक सिपाही नाम के खिलौना को खरीदता है। नूर को किस खिलौना को खरीदता है? नूर एक वकील नाम के खिलौना को खरीदता है। ठीक है, चलो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जाति पढ़ते हैं।
सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है। हामिद किस आंखों से खिलौने को देख रहा है? ललचाई आंखों से। कि ज़रा देर के लिए सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। हामिद क्या करता रह जाता है? ललचाता रह जाता है। और उसके दोस्त क्या नहीं होते हैं? उसके दोस्त त्यागी नहीं होते हैं। हामिद किसको देख रहे हैं? हामिद खिलौने को ललचाई आंखों से देख रहे हैं। ठीक है। मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा ली, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। हामिद अभागे के पास कितने पैसे हैं? सिर्फ 3 पैसे हैं। क्या नहीं कुछ लेकर खाता। ठीक। यानी लेखक क्या कह रहा है कि किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन खा रहा है और किसी ने सोहन हलवा खा रहा है, लेकिन हामिद के पास उतने पैसे नहीं है कि वह कोई मिठाई लेकर खा सके, क्योंकि सिर्फ उसके पास 3 ही पैसे हैं। ठीक है। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है। हामिद रेवड़ी लेखा इतनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। कि कौन कौन हंसते हैं खूब तालियां बजाकर? महमूद, नूरे और सम्मी। क्यों हंसते हैं? क्योंकि महमूद ना या मोहसिन ना हामिद को रेवड़ी खाने के लिए देते हैं, लेकिन जैसे ही हामिद अपने हाथ को बढ़ाते हैं खाने के लिए, मोहसिन अपने मुंह में रख लेते हैं, इसलिए उसके दोस्त हंसते हैं हामिद पर। ठीक है। हामिद की दुकान। जब मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ें की दुकानें हैं। मिठाई की दुकानें के बाद किस चीज़ की दुकानें हैं? लोहे की दुकानें हैं। लड़के के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, मतलब लड़कों के लिए यहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं है लड़को वहाँ पर कुछ खरीद सके। ठीक है। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाती है। मगर वह चिमटा लेकर दादी के दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। यानी हामिद यह सोच रहा है कि इसे हम कोई खिलौने लेकर क्या करेंगे? बेकार में पैसा खराब हो जाएगा, वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, मिट्टी का बना हुआ है। लेकिन हम अपने दादी के लिए चिमटा खरीद कर ले जाएंगे ना, तो दादी बहुत ही खुश होगी और उनकी उंगलियां कभी भी नहीं जलेगी तवे से। ठीक है। यह हम ही सोच रहे हैं। बताओ, इतना छोटा लड़का है, वो अपनी दादी के लिए कितना सोच रहा है। ठीक है। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों के दिखाएगी। हामिद क्या सोच रहा है कि से अगर अम्मा हम मेरा चिमटा देखेगी ना, तो वह मुझे ना हजारों दुआएं देगी और पड़ोस की औरतों की दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यानी हामिद यह कहना चाह रहा है कि से अगर हम दादी के पास खिलौने लेकर चिमटा लेकर जाएंगे ना, तो वह बहुत प्रसन्न होगी और मुझे बहुत ही दुआएं देगी। और फिर पड़ोस के औरतों को दिखाएगी और पड़ोस में चर्चा होने लगेगी कि से हामिद अपनी दादी के लिए क्या लाया है, चिमटा लेकर आया है, वह बहुत अच्छा लड़का है। और वह फिर पड़ोस की औरत फिर हामिद को दुआएं देगी और उसका मानना है कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और बहुत जल्दी सुना जाता है। ठीक है।
दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मेल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? यानी हामिद ना चिमटा लेकर ना बहुत मोल भाव से दुकानदार से चिमटा लेकर ना कंधा पर रख कर मानो बंदूक की तरह करता हुआ ना, मतलब वह उसका लग रहा था कि वह बंदूक है, वह बंदूक रखा हुआ है, करता हुआ वो अपने साथियों के पास जाता है। तो मोहसिन हंस कर कहता है, यह चिमटा क्यों लाया है पगले, यह लेकर क्या करेगा? या और महमूद बोलता है कि चिमटा कोई खिलौना है क्या? ठीक है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यानी उसके दोस्त उस पर हंसते हैं, उस खिलौने को कहते हैं ये चिमटा लेकर क्या करेगा? तो वो हामिद बोलता है, यह चिमटा अथी यह चिमटा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं इस चिमटा को कंधे पर रखता हूँ ना तो यह चिमटा क्या हो जाता है? बंदूक हो जाता है। अगर हम हाथ में लेते हैं ना तो यह फकीरों का चिमटा हो जाता है। अगर वह चाहे ना तो उसका मंजीरे के भी काम ले सकता है। ठीक है। अगर वह कह रहा है कि अगर हम अपने चिमटा से अगर तुमको सबके सारे खिलौने के ऊपर एक चिमटा मार देंगे ना तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट फूट जाएंगे। और मेरा चिमटा है ना एक बहादुर शेर है। ठीक है। सम्मी ने खंजरी ली थी। सम्मी ने क्या ली थी? सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोले, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। ना, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। क्या कह रहा है हामिद? सम्मी को अगर हामिद कह रहा है सम्मी को, अगर मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी को पेट फाड़ देगा। ठीक है। चिमटे ने सभी को मोहित कर किया। उसको दोस्त सबके वो अपने दोस्त के पास गया तो चिमटा लेकर, तो उसके दोस्त भी ना मतलब चिमटा को अपने हाथ में लेना चाहता था। ठीक है। चिमटा ने सभी को मोहित कर किया और औरों ने तो 3-3 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। हम सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में गए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह है। यानी सभी दोस्तों में ना वो खिलौने को अदला बदली थोड़ी देर के लिए कर लेता है और वो उसका खिलौना वो अपने हाथ में रखता है और उसका खिलौना वो अपने हाथ में रखता है। ठीक है। और उसका दोस्त कहता है कि यह चिमटा तो रुस्तमे हिंद है। ठीक है। और सभी खिलौने का बादशाह है। चलो हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। महमूद के पास मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। महमूद के पास 12 पैसे थे। दुकान पर सभी खिलौने कितने कितने रुपए के थे? सभी खिलौने 2-2 रुपये के थे। 2-2 रुपये के। ठीक है। ईदगाह के पास किस पेड़ का वृक्ष था? किस पेड़ का वृक्ष था? तो इमली के पेड़ का वृक्ष था। ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे अब मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुना। मीना उसके बाद सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंका। यह चिमटा कहाँ से लाया? ठीक है।
उसकी दादी कह रही, यानी देखो गांव पहुंचकर ना बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेलने लगे। और लेकिन वह सब आती खिलौने न मिट्टी के बना हुआ था, जिसके कारण उसके खिलौने टूट गए और पानी पड़ा तो उस सभी खिलौने के रंग धुल गए। लेकिन अब हामिद की कहानी सुनो। जिसने अमीना ना हामिद की आवाज़ सुनी तो दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जिसने अमीना ना वो अपने पोते को हाथ में चिमटा देखा ना तो वह चौंक गया और वह कहा कि यह चिमटा कहाँ से लाया। तो हामिद जवाब देता है, मैंने मोल लिया के पैसे में 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीटने लगी, यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाजा क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। यानी अमीना यह हामिद से कह रहा है कि तुमको अति पूरा मेले में कुछ नहीं मिला, सो जो ये चिमटा ले आया, न कुछ खाया है न पिया है, अपने और चिमटा ये उठा कर ले आया है। और फिर हामिद क्या कहता है। हामिद ने अपनी अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध यानी दादी उसकी जो गुस्सा में थी ना, तो उसका क्रोध पूरा सने में मतलब बहुत ही दिमाग ठंडा हो गया और वह बहुत ही अति में चला गया, एकदम नरम दिल में विनम्र अति सोचने लगा। यह सने मुक्त था, खूब ठोस, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ठोस होगा, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना स्वभाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर कितना ललचाया होगा। मन इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वो भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। यानी जब हामिद कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इस चिमटा को लाया, तो ना अथी अमीना को जो गुस्सा था ना, वो अथी में बदल गया, खुशी में बदल गया। और वह और अमीना का मन गदगद हो गया। ठीक है, चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। ठीक है, यानी जब हामिद वो अपनी दादी से कहता है ना, वो पूरा बात बताता है कि सर आपको लिए हम चिमटा लाए हैं, मतलब आपको जब उंगलियां जल जाती थी इसीलिए लाए हैं। तो वह उनकी दादी बहुत खुश हुई और वह हामिद के लिए दामन फैलाकर दुआएं मांगने लगी अल्लाह से, और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बूंद गिरती जाती थी, मतलब आंसू गिरने लगे। ठीक है, और हामिद इसका रहस्य क्या समझता। चलो हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसका थोड़ा ऑब्जेक्टिव हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ईदगाह कहानी का लेखक का नाम क्या है। ईदगाह कहानी का लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र है। ठीक है, ईदगाह कहानी का लेखक का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र है। और ईदगाह क्या है, ईदगाह एक कहानी है। ईदगाह क्या है, ईदगाह कहानी है। ईदगाह किस पर आधारित है, ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ईदगाह किस पर आधारित है, ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मनोविज्ञान पर। ठीक है, कितने रोजे के बाद ईद आती है, कितने रोजे के बाद ईद आती है, तो कितने रोजे के बाद ईद आती है, तो 30 रोजे के बाद ईद आती है। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। नमाज खत्म होने के बाद सब आपस में क्या कर रहे थे, सब आपस में गले मिल रहे थे। ठीक है, सब आपस में क्या कर रहे थे, सब आपस में गले मिल रहे थे। जब अथी जब सब बच्चे जा रहे थे तो अथी क्या उठाकर बच्चे आम पर मारता है, तो कंकरी उठाकर बच्चे आम पर मारते हैं। और माली गाली देने लगता है और बच्चे खूब हंसने लगते हैं। ठीक है, और हामिद के पास कितने पैसे थे, हामिद के पास 3 पैसे थे। सभी खिलौने जो दुकान पर बिकते थे ना, वह सब खिलौने कितने रुपये के थे, वह सब खिलौने 2-2 रुपये के थे। ठीक है, वह सभी खिलौने कितने रुपये के थे, वह सभी खिलौने 2-2 रुपये के थे। हामिद के पिता की मृत्यु क्यों हुई, हामिद के पिता की मृत्यु हैजा के कारण हुई। क्यों हुई, हैजा के कारण हुई। और उनकी माता की मृत्यु कैसे हुई, उनकी माता की मृत्यु पीली पीली होती मर गई, यानी उनकी माता की
यानी उनकी अम्मी की मृत्यु जॉन्डिस के कारण हुई। ठीक है। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद कौन सा खिलौना को खरीदता है? महमूद एक सिपाही नाम के खिलौना को खरीदता है। मोहसिन कौन सा खिलौना को खरीदता है? मोहसिन कौन सा खिलौना को खरीदता है? तो मोहसिन एक भिश्ती नाम के खिलौना को खरीदता है। नूर क्या खरीदता है? नूर एक वकील नाम के खिलौना को खरीदता है। और सम्मी क्या खरीदता है? सम्मी खंजरी खरीदता है। ठीक है। सम्मी क्या खरीदता है? सम्मी खंजरी खरीदता है। ठीक है। कौन अपनी कोठरी में रो रही थी? तो अमीना अपनी कोठरी में रो रही थी। ठीक है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। चलो हम लोग अब ऑब्जेक्टिव को टेस्ट करते हैं। और आप लोग ये पूरा ऑब्जेक्टिव शायद 24 गो ऑब्जेक्टिव है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको 24 गो में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। ठीक है। चलो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले रमज़ान के कितने रोज़े के बाद ईद आती है? तो रमज़ान के 30 रोज़े के बाद ईद आती है। ठीक है। हामिद ने हामिद ने हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदा। ठीक है। महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास कितने पैसे हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोहसिन के पास जब महमूद के पास 12 पैसे थे। ठीक है। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास इमली वृक्ष की छाया है। इसका आंसर भी हो जाएगा। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद कौन सा खिलौना को खरीदता है? तो महमूद सिपाही नाम के खिलौना को खरीदता है। ठीक है। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था हामिद का बूढ़ी दादी का नाम क्या था? तो अमीना नाम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? गांव से ईदगाह 3 कोस दूर था। ठीक है। हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? हामिद के दोस्तों का नाम आप लोगों को पता होगा। एक का नाम था नूर, एक का नाम था सम्मी, एक का नाम था महमूद, एक का नाम था मोहसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी हो जाएगा। मेले में हामिद क्या खरीदता है? मेले में हामिद क्या खरीदता है? वो अपनी दादी के लिए। तो मेले में हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। ठीक है। क्यों खरीदता है? क्योंकि उनकी दादी की उंगलियां तभी से जल जाती थी, इसलिए वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। चलो हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? मेले में सम्मी ने खंजरी नाम का एक खिलौना खरीदा था। ठीक है। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? मेले में सम्मी ने खंजरी खरीदा था। ठीक है। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई को खरीदता है? मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई को खरीदता है? तो रेवड़िया मिठाई को खरीदता है। जो जो ना हामिद को ललचाता है, बोलता है कि चले हामिद तू भी खा। सने हामिद अपने हाथ बढ़ाता है ना, तो वह अपनी रेवड़िया को मुंह में रख लेता है। ठीक है। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ईदगाह। प्रेमचंद्र रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर कौन सी कहानी आधारित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ईदगाह। हामिद की दादी का नाम क्या है? हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना। ठीक है। हामिद हामिद की दादी का नाम क्या है? हामिद के दादी का नाम क्या है? हामिद के दादी का नाम क्या है? हामिद की दादी का नाम अमीना है। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। उपयुक्त गद्यांश के पाठ से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? हामिद ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यह किसने कहा? यह हामिद ने कहा। हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिए हैं आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को सही आंसर टिक मारते होंगे। ठीक है। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको 24 को में से कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, और खिलौने मिट्टी का बना हुआ था, तो वह खिलौना बहुत ही जल्दी टूट गया। ठीक है।
हामिद की पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद के पिता की मृत्यु हैजा के कारण हुई। नूर को किस खिलौने से प्रेम है? नूर को वकील नाम के खिलौने से प्रेम है। ठीक है। चलो दोस्तों, 22 ही ऑब्जेक्टिव है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको 22 में से कितना सही हुआ है। और आप लोगों को वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ इस चैनल पर आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, इसलिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।